हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, क्या आप दोनों एक साथ फ्यूचर में एक साथ रहेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है? लेट्स सी, हम चेक करेंगे क्या आप दोनों एक साथ फ्यूचर में रहेंगे। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर और उनके पर्सन का फ्यूचर एक साथ है, क्या आप दोनों एक साथ फ्यूचर में होंगे। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर और मेरे व्यूवर और उनके पर्सन का फ्यूचर एक साथ है। नाइन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ कप्स। अभी एक पर्सन इस कनेक्शन से वॉक अवे करके गया है, ठीक है, क्योंकि इस कनेक्शन में एक एक पर्सन यहाँ पर अपनी लाइफ में सिंगलहुड एंजॉय कर रहा है, और एक पर्सन वॉक अवे सीन पर है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों इस वक्त डिस्टेंस पर हैं, और यहाँ पर एक पर्सन इमोशनली लॉस में है और एक पर्सन इंडिपेंडेंट, अपने इंडिपेंडेंस पे वर्क कर रहा है। इंडिविजुअल होकर अपनी लाइफ में वर्क कर रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, अपने आप को खुद मुख्तार बना रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ फैंस। मुझे यहाँ पर आपके आपके पार्टनर, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे आपकी तरफ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में एक बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ को ओपन अप कर रहे हैं लोगों के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए। आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं, और ये एक जो आपके पार्टनर हैं ये हमेशा एक इमोशनल डिस्टेंस बनाते रहते हैं आपसे, अक्सर इमोशनल डिस्टेंस पे रहते हैं। ठीक है, वॉक अवे सीन है, नो कांटेक्ट हो सकता है, ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, आप लोग ब्लॉकिंग सिचुएशन में, नो कांटेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी वाइब ऐसी, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने सिंगलहुड को फर्स्ट टाइम एंजॉय कर रहे हैं इस कनेक्शन में। आपने इससे पहले बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां ली हैं, इस कनेक्शन की बर्डन लिया है, लेकिन यहाँ पर अब आप अपने बैलेंस के लिए काम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम आपने, जब से आप इस कनेक्शन में आए, फर्स्ट टाइम आपने अपने लिए सोचा है, अपने 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 साथ बैलेंस बनाने का सोचा अपनी लाइफ में। आपने न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोचा, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको डिवाइन से जस्टिस चाहिए, आपकी सर्चिंग स्टॉकिंग चल रही है इस पर्सन के थ्रू। ठीक है, ये पर्सन आपको सर्च स्टॉक कर रहा है, या आप दोनों के बीच कोई ड्रामा लग रहा है। मुझे कोई ड्रामा लग रहा है, कोई पास्ट की वजह से ड्रामा, कोई एक पर्सन चीट कर रहा था, कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा यहाँ पे चीट कर रहा था, झूठ बहुत बोल रहा था। कोई एक पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, जो पर्सन यहाँ पर अपने इमोशंस शो नहीं कर रहा था, जो अपने यहाँ पर चीजें हाइड कर रहा था। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं। ठीक है, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं आप, या वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्गली यहाँ पर सैजिटेरियस का साइन है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी वाटर साइन जो है, जो यहाँ से वॉक अवे कर रहा है, इसने यहाँ पे थर्ड पार्टी बनाई, यहाँ पे इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट करी और आपको हमेशा से दूर करता रहा। अब आप यहाँ पर अपनी लाइफ में, मुझे इस बात को इस पर्सन की समझते हुए नजर आ रहे हैं, सच में इस पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके अंदर। ठीक है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है यहाँ पर, आप बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी में रहे, पास्ट आपका बहुत ज्यादा नेगेटिव रहा है। बिल्कुल, ये पर्सन हमेशा आप हर्ट रहे, या तो आप खुश रहे, या तो आप परेशान रहे, ये अपने एक ही पैटर्न में रहा है। कोल्ड डिटैच, अपनी जिम्मेदारियों को देखना, अपनी अपनी प्योरिटीज को देखना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना। ठीक है, इसका ध्यान, आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, आपके अंदर 360 डिग्री का चेंज है। आप ना इस पर्सन की पेनफुल एनर्जी को देखना चाह रहे हैं, ना आप इसको आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दें, ना आप इसकी कोल्ड डिटैच एनर्जी की वजह से आप परेशान हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ही एक चेंज पर्सनालिटी बन चुके हैं, अपनी जिंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ चीजों को अप्रोच कर रहे हैं, अपना लक आपका चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट लग रहे हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में लग रहे हैं। आप यहाँ पर ड्रीम करते थे इस पर्सन के साथ टेन ऑफ कप्स का, लेकिन अब आप थोड़ा सा एक ओपन माइंडेड हुए हैं। इस पर्सन के साथ आपने पास में बहुत कमिटमेंट के बारे में ड्रीम्स देखे थे, ख्वाब देखे थे, इन चीजों को आप लेकर चलना चाहते थे। ये पर्सन आपसे हमेशा रन करता रहा है, भागता रहा है। अब आप थोड़े से डिफेंसिव हो गए इस पर्सन से कमिटमेंट को लेकर, और आपने डिसीजन मेकिंग पे ही बहुत ज्यादा जैसे शक करते हैं, बहुत ज्यादा शक की निगाह से देखते हैं, तो बहुत ज्यादा डाउट करते हैं कि आपने इस पर्सन के साथ फैमिली या अपनी शादी करने का क्या सही सोचा था, क्या ये वो राइट पर्सन है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए था। ठीक है, मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा एक डाउटफुल वाली एनर्जी लग रही है, आप एक डाउट में रहते हैं, आपको नहीं पता कि आपने इस पर्सन के साथ जो भी ड्रीम्स देखे थे वो क्या आपको देखने चाहिए थे। थोड़े से आप इस टाइप की एनर्जी में, सेवन ऑफ वैंस के साथ थोड़े
से अब मुझे इससे आपने मुंह मोड़ लिया, एक डिफेंसिव एनर्जी आपकी नजर आ रही है मुझे। आप फिलहाल अपनी लाइफ में जो आपको जो जो खुशियां आपको मिल रही हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें इस पर्सन की वजह से, ठीक है। जब से ये पर्सन आया था बहुत ज्यादा फ्यूचर की फिक्र में थे, फ्यूचर की वजह से आपने बहुत ज्यादा अपना अपना इस पर्सन के साथ कनेक्शन, अपना इस पर्सन के साथ हर चीज आपने बहुत ज्यादा बर्बाद करी, मतलब कि अपना प्रेजेंट तो आपने टोटल इस पर्सन की वजह से खराब करा, ठीक है। आपको आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले पर्सन ही नहीं थे। मुझे लग रहा है कि अब आपने जैसे सारी फिक्र छोड़कर अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करने का सोचा है, सारी फिक्र छोड़कर आपने सोचा है कि यार आपको अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, अपनी लाइफ में आपको सक्सेसफुल रहना है। आप क्यों सोचे इस चीज का जो आपको इतने टाइम से सर्व नहीं की जा रही, क्यों भागे आप इस पर्सन के पीछे जो आपसे दूर भागे जा रहा है, और अब आप अपने अपने डिसीजन मेकिंग पे भी डाउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के बीच जो भी एक लास्ट एंडिंग आई है, इस पर्सन ने या तो आपको पता चला किसी और को चूज करा आपके ऊपर, इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, जब जब इस पर्सन ने किसी और को चूज किया था तो आप बहुत ज्यादा नाइन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में गए थे, स्लीप प्लस नाइट एनर्जी में गए थे। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ हाइड करता आया, होल्ड करता आया, इसने आपको अपनी लाइफ का ट्रुथ नहीं बताया, सच नहीं बताया, जिस तरीके से ये आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा था, या आपके साथ ऑप्शंस थे, या आपके साथ एक गेम खेल रहा था, या आपको यहाँ पर ये मैनिपुलेट कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, ये आपके लिए सीरियस था नहीं था। जब से आपको ये बात समझ में आई है, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, आपने अपनी परेशानियों को, अपनी टेंशनों को एंड करा, आपको समझ में आया है अब जिसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए इतना स्टक हो रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ये पर्सन आपसे जो भाग रहा है, कोई ना कोई वजह है जो अब तक भाग रहा है, कोई सालों साल किसी से नहीं भागता, मतलब कि इसका माइंड ही नहीं, आप जबरदस्ती इसको अपनी लाइफ में रखना चाह रहे हैं। अब आप यहाँ पर थोड़े इस पर्सन से डिफेंसिव होते जा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स डिस्टेंस पे आती जा रही है, आप इमोशनली आप इस पर्सन से डिटैच होते जा रहे हैं, इमोशनली डिटैच होते नहीं जा रहे, कंप्लीटली हो चुके हैं। जब इंसान मुंह मोड़ता है, जब इमोशनली काफी एक कंप्लीटली डिटैच हो जाए, जब तक उसके लिए थोड़े से बहुत भी इमोशंस रहते हैं, वो डिटैच नहीं हो पाता। आपका ड्रीम था इस पर्सन के साथ कमिटमेंट का, लेकिन अब आप स्ट्रांग लग रहे हैं, अपने साथ बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। आपका ड्रीम अभी भी है, लेकिन किसी अच्छे इंसान के साथ, जो पर्सन आपको डिजर्व करता हो, आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे फिलहाल इस कनेक्शन की कंडीशन बहुत ज्यादा नेगेटिव लग रही है। नेगेटिव मतलब यहाँ पर आप थोड़े से एंटी लग रहे हैं इस पर्सन से, फिर भी आप इस पर्सन की रीडिंग देखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कहीं और आपको इतना बेहतर पर्सन नहीं मिल रहा जितना ये है, लेकिन अगर ये सब कुछ आपको दे तो इतना बेहतर है, अदरवाइज यहाँ पर जो चीज इसने अब तक आपको दिया आप उससे तो खुश नहीं है, ठीक है। इस पर्सन ने कभी बैलेंस नहीं दिया, सबसे ज्यादा दुख और पेन और तकलीफ ये हुई है, एटलीस्ट आपने जितना दिया था इन रिटर्न ये उतना तो बैलेंस करता, कभी भी बैलेंस नहीं रहा इस रिश्ते में। ये पर्सन हमेशा यहाँ पर टावर मूवमेंट क्रिएट करता करके हमेशा अपनी लाइफ में आपको, इसने अपना कंफ्यूज ही रहा है, आपके लिए जगल ही करता रहा है आपको, कभी भी इसने आपको अपनी प्योरिटी नहीं बनाई, ये सब आपके सामने। अब आपने अपने ऑप्शंस को ओपन करा है, अपने ऑप्शंस में से आप चूज कर रहे हैं सही इंसान, सही रास्ता क्या हो सकता है, आप बहुत सोच समझ कर काम ले रहे हैं, स्लोली बट श्योरली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, अपनी लाइफ में बैलेंस में आ रहे हैं, अपनी लाइफ को इंडिविजुअली आप जीना सीख रहे हैं। आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग करनी है, इस पेंटिकल के साथ आपको कुछ न्यू स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। आप देख रहे हैं जो चीज़ बेहतर होगी आप उसको अप्रोच करेंगे, अपनी जिंदगी में आप उस चीज़ को लाएंगे जो चीज़ आपको लाइफ में न्यू बर्थ देगी, जो आपकी लाइफ में एक न्यू सक्सेस देगी, ठीक है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, लेकिन आपको एक सेटिस्फाइंग ऑप्शन नहीं लग रहा, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, साइलेंट हैं, लोगों से घुल मिल रहे हैं, लेकिन आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं, ठीक है। आपको डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, आपको जस्टिस चाहिए। आपने बहुत कुछ किया, आपने बहुत बर्डन उठाया इस कनेक्शन में, तो आप डिवाइन से चाहते हैं आपको जस्टिस दिया जाए। आप एक वेटिंग एनर्जी में रहे काफ़ी टाइम तक, आज भी आप इस पर्सन को देखते हैं, शायद इस पर्सन को अपनी बातों का एहसास हो, जिसने आपके साथ किया उस चीज़ का इसको रिग्रेट हो, ठीक है। शायद चीज़ें बदल जाए, ठीक है। यहाँ पर आप इस चीज़ की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपको पता चले कि यार यहाँ पे सच क्या है। एक इस सिचुएशन से भागने वाली एनर्जी है, इस सिचुएशन से निकलने वाली एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में सक्सेस को सीढ़ी बनाकर इस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आपको कहीं और खुद को बिजी करना पड़ेगा, स्टॉकिंग सर्चिंग आप करते हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, आपको कोई बर्डनसम सिचुएशन नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन को देखते हैं, आपके पर्सन के माइंड में इस वॉक अवे सीन के बाद क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसकी पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स क्या हैं और फ्यूचर में क्या सोचता है। फिर डिवाइन से देखेंगे कि आप दोनों फ्यूचर में एक साथ हैं या नहीं, ठीक है। आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, इस पर्सन की वजह से रही हैं। ये इमोशनली कभी भी अवेलेबल नहीं मिला, ठीक है। ये इमोशनली अवेलेबल नहीं था आपके पास।
प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पार्टनर के माइंड में इस वक्त इस कनेक्शन के लिए क्या चल रहा है, आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। इम्पेशंस, क्रिएशन, विजडम, आइसोलेशन। ये पर्सन काफी ज्यादा आइसोलेट हुआ हुआ है, एक विजडम मिल रहा है, मतलब कि ये पर्सन जरा विजडम से सोच रहा है, बहुत ज्यादा क्रिएट कुछ करना चाह रहा है यहाँ पर, कि सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहा है, अकेला हो चुका है, इसका परसेप्शन चेंज हो रहा है आपको देखने का, ठीक है, इसने इसने जिस नजरिए से देखा इसका वो चीज़ बदल रही है। यहाँ पे कुछ कंप्लीशन आया है जिसकी वजह से इस पर्सन को कुछ न्यू क्रिएट करने की एक चाहत पैदा हो रही है इस कनेक्शन के लिए। आइसोलेशन में है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, इम्पेशेंस हो रहा है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर है परफेक्शन, आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहा है ये पर्सन, ये देख पा रहा है आपके अंदर कोई कन्फेशन देना चाहता है, आइसोलेशन के बाद कुछ आपसे बात करना चाहता है, कुछ टाइम तक ये बहुत ज़्यादा साइलेंट रहा है, अब आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है, आपसे कोई बात करना चाहता है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ में है, ठीक है, खामोश है, साइलेंट है, ग्रीफ में है, अपनी गलतियों का एहसास है, ये चाहता है आपसे माफ़ी मांगना, इस कंप्लीशन के बाद आपको मिस कर रहा है, इसको समझ में आ रहा है ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है इसके एंसेस्टर इसको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ, एनलाइटमेंट, इसको इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस का समझ में आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है, ग्रोथ, इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहता है, ग्रीफ की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा ग्रीफ की एनर्जी में यहाँ पर ये पर्सन आपको देख रहा है, आप खुश हैं, ये चाहता है आप इस पर्सन को फॉरगिव करें, ठीक है, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहता है इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर चाहते हैं आप इस पर्सन को फॉरगिव करें, यहाँ पे चीज़ें मिरेकल, ये पर्सन किसी मिरेकल का वेट कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन, ये चाहता है इस रिश्ते में एक्सपेंशन आए और फॉरगिवनेस आए और कोई मिरेकल आए, ये पर्सन चाहता है कोई मिरेकल आए, क्योंकि इस पर्सन ने गलतियां कर दी हैं, बहुत देर बाद इस पर्सन को जाके एहसास हो रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है, आपके साथ कनेक्शन बन सकता था, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है भाई ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसी क्या बात है आप में इस पर्सन को, आप क्यों इस बात का एहसास हो रहा है कि आपके साथ बिगनिंग हो सकती थी, किस बात, क्यों इस बात का एहसास है आपके पर्सन को। ये बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हो रहा है, ठीक है, इसके आपकी लाइफ में आने से बहुत चीज़ें इसको मिली थी, एक अकेलापन दूर हुआ था, ये इसकी लाइफ का गिल्ट दूर हुआ था, इसने नेगेटिविटी को रिलीज किया था, आपने इसको हील किया था, आपने इसको इसकी सेल्फ वर्थ मतलब कि आपने इसको बताया कि ये कितना वर्दी है, आपके आने के बाद इसको ये बात कब पता चली, अब इसको वही अकेलापन फील होता है, फसाड बहुत ज़्यादा यहाँ पर, अकेलापन, एक ड्राई एनर्जी, कोई इसको समझने वाला नहीं है, कोई इसको समझने के लिए तैयार नहीं है, इसको इस तरीके की एनर्जी फील हो रही है, इसकी लाइफ का बैलेंस आउट हो चुका है, इसको ऐसा लग रहा है कि आपके होने से इसकी ज़िंदगी में बैलेंस था, ठीक है, इसकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, कोई भी बैलेंस नहीं, अबंडेंस इसकी लाइफ में, जब आप इसकी लाइफ में आए तो इसने ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट किया, इसकी लाइफ में अबंडेंस, पैसा, मनी, रिस्पेक्ट सब आई, इसने गिल्ट को रिलीज़ किया अपनी लाइफ में, जो पास्ट नेगेटिव ट्रॉमा थे उनको रिलीज़ किया, जो इसका पास्ट इसके ऊपर हैवी एक एनर्जी लाता था, इसने हर चीज़ को रिलीज़ किया, आपकी वजह से इसकी लाइफ में बैलेंस आया, एक सेल्फ वर्थ, इसको अपनी सेल्फ वर्थ का अंदाज़ा हुआ, आपने जो इसको वर्थ दी, आपने जो इसको इतनी रिस्पेक्ट दी, आपने जो इसको इतनी अटेंशन दी, इसको समझ में आया कि एक वर्दी इंसान है, ठीक है, वो आपकी वजह से समझ में आया, बहुत पैशनेटिव है, ये आपकी वजह से एक एक बहुत ज़्यादा कंप्लीट पर्सन बन चुका था, ठीक है, इस पर्सन को समझ में आ रहा है, इसका अकेलापन सबसे ज़्यादा आपने दूर करा, इसको आपने इतनी इंपॉर्टेंस दी, इसको आपने इतना आपने इस पर्सन को एक वैल्यू का एहसास दिया, इसको समझ में आया कि हाँ यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी को वैल्यू दे सकता है, ठीक है, जो किसी के साथ भी आगे बढ़ सकता है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन अब इस वक्त आपकी वैल्यू क्यों कर रहे हैं, क्यों ये पर्सन चाहता है, क्यों ये आपके अंदर इस वक्त परफेक्शन देख रहा है, आप में एक आपके साथ एक बिगनिंग चाहता है, क्यों एनलाइटमेंट आ रही है इस पर्सन को इस कनेक्शन को लेकर। आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, आपके आने से इसकी लाइफ में एक मनी स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से आई है, ठीक है, लेकिन ये आपके आने के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, आपको स्टेबिलिटी देनी चाहिए या नहीं, ठीक है,
आपके आने से बेहद कंफ्यूज था। इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा था ये अट्रैक्शन पैशन है या तो ये लव है, ठीक है। इसको इस बात को समझने को देर लगी, बिल्कुल अभी समझ चुका है ये आपके लिए ओवरफ्लो लव फील करता है, ये कंफ्यूजन से बाहर निकल चुका है, ये इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहता है, ये आपको एक विक्टोरियस पर्सन की तरह देख रहा है, ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है। इस पर्सन को समझ में आ रहा है आप इसकी लाइफ में वैल्यू रखते हैं, क्वीन ऑफ फैंस की तरह देख रहा है, आप अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकल चुके हैं। एक ऑब्सेसिव एनर्जी, पॉजेसिव हो रहा है, ऑब्सेसिव हो रहा है, या एक पैशन रखता है आपके लिए, ठीक है। इसके पास ऑप्शंस भी हैं तो किसी और ऑप्शंस को नहीं देख रहा, सिर्फ आपका, ये आपका वेट कर रहा है, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, आप इससे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। क्या आप दोनों फ्यूचर में एक साथ होंगे? हमने वजह तो देखी, अब ये क्यों आपको अपनी लाइफ में डिमांड कर रहा है। इसने यहाँ पर और लोगों को एक्सपीरियंस किया है लेकिन आपकी जैसी सपोर्ट नहीं थी कहीं, ठीक है। जो आपने सपोर्ट दी, जो आपने कंप्लीट इसको एनर्जी दी, जो आपने इसको एक हैप्पीनेस दी, जो आपने इसको खुशियाँ प्रोवाइड करी हैं, वो इसको किसी से भी नहीं मिल सकती, ठीक है। वो पीस, वो खुशियाँ, वो एक रिलैक्स एनर्जी, वो किसी से भी नहीं मिल सकती, वो सिर्फ आपने ही दी। क्या आप दोनों का एक साथ फ्यूचर है? प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर और उनके पार्टनर का एक साथ फ्यूचर है? क्या आप दोनों का एक साथ फ्यूचर है? प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर और उनके पर्सन का फ्यूचर है एक साथ? 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। प्लीज एंड डिवाइन माय एंसेस्टर एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर और उनके पर्सन का फ्यूचर है? एक रीबर्थ, दैट एंड रीबर्थ, ठीक है। टीम वर्क चाहता है ये पर्सन, बिल्कुल फ्यूचर में ये आपको देखना चाहता है, आपके लिए बहुत ज्यादा ओवरफ्लो लव है। 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये पर्सन आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, आपको लव करता है, आप कंप्लीटली इन लव विद यू, ठीक है। ये पर्सन एक इन डेप्थ आपके साथ एक लव में, आपको कोई लव मैसेज रिसीव हो सकता है, कोई टेक्स्ट रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देख रहा है। इस रिलेशनशिप की एंडिंग के बाद इस पर्सन को एहसास हो रहा है आपके साथ बिगनिंग की जा सकती है, आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है, आपके साथ एक कंप्लीट बैलेंस रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। पीस एंड स्पिरिट, बिल्कुल यहाँ पे एक रिकंसाइलेशन की एनर्जी है, एक रीबर्थ, ये आपके साथ दोबारा रिकंसाइलेशन करना चाहता है। सडनली कोई ये पर्सन आपको मैसेज टेक्स्ट कर सकता है रिकंसाइलेशन करने के लिए, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। ये अपनी कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है, ये आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, ये दो राय में है कि आपको अपना लव बताए या ना बताए, ठीक है। यहाँ पर 100% जिन लोगों का कोई ब्रेकअप सीन है या अनब्लॉक ये या तो ब्लॉकिंग सिचुएशन है या पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, का अपना लव आपको कन्फेस नहीं कर रहा, तो ये करने वाला है। यहाँ पे आपके साथ रिकंसाइलेशन होने वाली है, फ्यूचर है आप लोग का एक साथ, ठीक है। आप लोग फ्यूचर में हैं एक साथ, आप लोग का रिकंसाइलेशन करने के लिए तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप के पास्ट को और इल्यूजन और नेगेटिविटी और हिडन चीज़ों को ध्यान नहीं देना। देखिए आप दोनों काउंटर पार्ट हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप भी कंफ्यूज हैं, आपके पर्सन भी कंफ्यूज है इस कनेक्शन का फ्यूचर देखकर। काम ऑर्डर पे आप भी मूव करना चाहते हैं, पर्सन भी मूव करना चाहता है, आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपने इमोशंस को थोड़ा अपने हाइड कर दिया बहुत ज़्यादा, आपका फोकस जो है अपने बहुत ज़्यादा गुस्से पे है, किसी क्लैरिटी पे है, बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा विजडम से सोच रहे हैं, अपने माइंड से सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में। ये पर्सन आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देखता है और आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। फाइट ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा घबरा रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आने से पहले, ठीक है। थोड़ी सी घबराहट का शिकार है। क्या पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा? प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे बताइए, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर की तरफ कोई एक्शन लेंगे? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का कोई एक्शन होगा आपकी तरफ? ये पर्सन नहीं चाहता आप किसी और को चूज करें, ठीक है। आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ काम करें, आप इससे दूर मत भागें। ये पर्सन नहीं चाहता आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं, आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज हो या इस पर्सन को किसी और के साथ जगल करें, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी पावर में देख रहा है, ठीक है। आप एक पावरफुल एनर्जी में, आप जो चाहे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप जो चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये नहीं चाहता आप इससे दूर जाएं, ये चाहता है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना, इमोशनल न्यू बिगनिंग करना, एक रीस्टार्ट करना। आप लोग के बीच कोई इमोशनल लॉस चल रहा है, ये चाहता है वो एक रीबर्थ आ जाए, ये इमोशनल लॉस एक फुलफिलमेंट में चेंज हो जाए, एक फुलफिलमेंट में बदल जाए, ठीक है। आप लोग के बीच इतनी एक हीलिंग की नीड है। डिवाइन की एडवाइस क्या है इस कनेक्शन में? भाई अट्रैक्टिव रहें, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करें, ये आपका सोलमेट कनेक्शन है, आपको हीलिंग करनी है इस कनेक्शन में। एक न्यू साइकिल ये डिवाइन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, बैक ऑफ द स्टोरी आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। आपको मैसेज, कॉल, टेक्स्ट इस पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकता है, बिल्कुल। ये पर्सन गया है आपकी तरफ आपसे और ये आपके पास आएगा एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, ठीक है। ये वापस आपकी तरफ आएगा और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट करेगा, क्लैरिटी।
आपको इस कनेक्शन के लिए जो भी क्लैरिटी चाहिए थी वो क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है। जजमेंट से आप लोग सरेंडर कर दें इस कनेक्शन को, आप दूर से खड़े होकर इस कनेक्शन को देख रहे हैं, कंप्लीटली आपने सरेंडर कर दिया, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं आप, जो आपके हक में बेहतर है डिवाइन वो कर दे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी विश, यहाँ पर आप जो आपको जो वेट है, आपने बहुत ज्यादा वेट करा, आप कोल्ड डिटैच हो चुके हैं, बहुत ज्यादा फोकस हो चुके हैं अपनी एनर्जी पे, आप बहुत एक पावरफुल इंसान की तरह नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्क पे फोकस है, अपने पेंटिकल पे फोकस है, बहुत ज्यादा कोल्ड डिटैच आपकी एनर्जी हो सकती है, आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा कोल्ड हो चुकी है इस पर्सन की तरफ, और लव की तरफ ही आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा कोल्ड और डिटैच नजर आ रही है। आपने बहुत वेट करा है इस पर्सन से, यहाँ पे जजमेंट कॉल कर रहे हैं आप, और बहुत ज्यादा साइलेंट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं से इसको देख रहे हैं, लेकिन आप कोई एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। ये पर्सन आपको छोड़ के गया है, ये पर्सन वापस आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन वापस आएगा आपकी लाइफ में, ये पर्सन ही आपको छोड़ के गया, वॉक अवे सीन पर है, ये पर्सन वापस आएगा और आपसे कनेक्ट करेगा। देखिए सरेंडर का कहा जा रहा है, अपनी डिजायर्स को सरेंडर कर दें आप टू द डिवाइन, ठीक है। आप फेथ रखें फोर्स पे, जो ना डिवाइन फोर्स पे फेथ रखें, आप इस कनेक्शन को सरेंडर कर दें, आप बहुत ज्यादा मत सोचें इस कनेक्शन के बारे में, ठीक है। और अट्रैक्ट करें, आपके पास मैनिफेस्टेशन पावर है, माई फेथ इन लव एंड द जॉय आई पुट आउट, ठीक है। यहाँ पर फेथ आपको कहा जा रहा है यकीन रखें, ठीक है। चीजें चीजें जितनी बिखरी हुई नजर आ रही है बैक ऑफ द स्टोरी, इधर काम चल रहा है, या आपके फेवर में होगा सब कुछ। when I make a enjoy purity and a balance, ठीक है। ideas when it comes surrender, ठीक है। यहाँ पर आपका कहा जा रहा है आपके सराउंडिंग में यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ है, बस आपकी लाइफ में जो चल रहा है आप उसके बारे में बहुत ज्यादा मत सोचें। आई बिकम अबंडेंस, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी पे, अपनी हीलिंग्स पे वर्क करें, आपकी जिंदगी में एक अबंडेंस एनर्जी आ रही है, ठीक है। फेथ रखें, यहाँ पर अबंडेंस एनर्जी आपकी तरफ अप्रोच कर रही है। when I am patient and letting go the universe to do for me what I cannot do for myself, ठीक है। भाई अपने सेल्फ के लिए वर्क करें, अपने लिए सेल्फ पे फोकस रहें आप। when I am grateful for what I have, I can feel good long the way to wait I desire, ठीक है। आपकी डिजायर्स यहाँ पर आप काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, आपका आप यहाँ पर आप गॉड से यहाँ पर प्योरिटी की, आपके आपका गॉड यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपके हायर हायर आपका जो हायर पावर है, जो आपके हायर डिजायर्स है, जो भी आपका हायर विजडम है, आप उसको सुनने की कोशिश करें, ठीक है। द यूनिवर्स हैज अ बिग प्लान फॉर मी एंड इट्स टाइम टू क्लेम देम, ठीक है। आपको कहा जा रहा है यूनिवर्स के पास आपके लिए बहुत ज़्यादा बिग प्लान है, फेथ रखें, सरेंडर करें, आगे की तरफ चलें, क्रिएटिंग वर्क पे काम करें, कोई अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, कोई पैसा मनी कैरियर में आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, यूनिवर्स आपके साथ है और एक बिग प्लान है यूनिवर्स के पास, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत सोचें, बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर आपके कोई सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, मुझे आइस बनी हुई नज़र आ रही है बहुत बार, जबकि इस डेक में इतनी आइस नहीं है, ठीक है। आई ट्रस्ट दैट माई पावरफुल इंटेंशन, ठीक है। बिकम आपके आपके इंटेंशन, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मायने रखती हैं, ठीक है। यहाँ पर टू बिकम माई रियलिटी, ठीक है, टू अलाउ माई विजन्स, माई फेथ आर इनफ। आपको फेथ रखना है, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग इस कनेक्शन पे फेथ नहीं कर पा रहे, आपको नहीं लगता आप लोग फ्यूचर में एक साथ होंगे, आपको नहीं लगता ये कनेक्शन सुधरेगा। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बार बार एक मैसेज दे रही है, आपको फेथ रखना है, आप फेथ रखेंगे चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, अगर आप फेथ नहीं रखेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में कैसे चलेंगी, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।